चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज भजन कौन गा रहा है? शुरू कीजिए। जी भजन છે ગણી ખમ્મા ગણી રે ખમ્મા મારા સીજી બાવાને ગણી રે ખમ્મા ગણી ખમ્મા ગણી રે ખમ્મા મારા સીજી બાવાને ગણી રે ખમ્મા નંદનો દુલારો કાન જસોદાનો લાલો નંદનો દુલારો કાન જસોદાનો લાલો વ્રજનો વજેશ્વર કાન મેવાડનો રાણો વ્રજનો વજેશ્વર કાન મેવાડનો રાણો એવા મેવાડ રાયને ગણી રે ખમા મારા સીજી બાવાને ગણી રે ખમા ગણી ખમા ગણી રે ખમા મારા સીજી બાવાને ગણી રે ખમા ખમ્મા વ્રજ ધામને ગોકુળિયા ગામને ખમ્મા વ્રજ ધામને ગોકુળિયા ગામને નંદગામ વરસાવે ગોપાળ ગોકુળ ગામને નંદગામ વરસાવે ગોપાળ ગોકુળ ગામને ગાયોના ગોવાળને જાજી રે ખમ્મા મારા સીજી બાવાને ગણી ખમ્મા ગણી ગણી ખમ્મા ગણી રે ખમા મારા સીજી બાવાને ગણી રે ખમા રંગ રૂપ શ્યામ છે મુરલીધર નામ છે રંગ રૂપ શ્યામ છે મુરલીધર નામ છે મુરલીના સુરમાં રાધાજીનું નામ છે મુરલીના સુરમાં રાધાજી નામ છે એવા મુરલીધર શ્યામને ગણી રે ખમ્મા મારા સીજી બાવાને ગણી રે ખમ્મા ગણી ખમ્મા ગણી રે ખમ્મા મારા સીજી બાવાને ગણી રે ખમ્મા સવે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। भगवत गीता सांख्य योग पर हम विचार कर रहे हैं। पिछली बार 38वें श्लोक पर विचार किया हमने। ठीक है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युध्यस्व नैनम पापम अवाप्स्यसि। यहां से सांख्य योग के अंदर समता का प्रकरण शुरू होता है। समता, जो असम नहीं है वो सम, जो विषम नहीं है वो सम, हर एक परिस्थिति में समान रहना, इसे समता कहते हैं। हमारा क्या है? सुख की आकांक्षा है और दुख पे द्वेष। मेरे जीवन में दुख आना नहीं चाहिए, मुझे केवल सुख चाहिए। ये सुख के प्रति आसक्ति और दुख के प्रति द्वेष। बट भगवान कहते हैं ये मैं निश्चय करूंगा, तू नहीं निश्चय करेगा। तेरे जीवन में सुख आएगा या दुख आएगा वो तेरे हाथ में दे दिया तो सभी लोग सुखी मांगेंगे, तो पृथ्वी और स्वर्ग में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। कर्म के सिद्धांत के मुताबिक सुख और दुख, इसका काल चक्र इस सृष्टि पर चलता ही रहेगा। हम मांगते नहीं है फिर भी दुख आ जाता है। विषम परिस्थिति निर्माण होती है। किसी ने मांगा था, डायबिटीज आए, ब्लड प्रेशर आए,
किसी ने नहीं मांगा, फिर भी आया। जैसे दुख बिना मांगे आता है, वैसे सुख भी बिना मांगे आएगा। ये भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो। मैंने मांगा नहीं था और मेरे जीवन में दुख आ गया, तो मैं मांगूंगा नहीं और सुख भी आएगा। ये जब श्रद्धा उत्पन्न होगी ईश्वर के ऊपर, तब ये मन के अंदर हमारे स्थिर होगा। और जब ये भाव स्थिर होता है, तो कुछ प्रिय अप्रिय, पसंद नापसंद ऐसा नहीं होता है। भगवान तेरी लीला है, ये सृष्टि की रचना तूने की है, मुझे जन्म देने वाला तू है, मेरा जीवन चलाने वाला तू है, और तू निश्चय कर रहा है। पृथ्वी लोक पर मैंने जन्म लिया है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, सुख और दुख दोनों भोगना है मुझे। यदि ये समझ में आ जाए, तो सुख के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा हमारा, और दुख के प्रति हमारा द्वेष नहीं रहेगा। ये जो स्थिति है मन की स्थिति, उसे समता कहते हैं। मन एक तालाब के समान है, अ वाटर बॉडी, पॉन्ड। जैसे एक तालाब में कंकर फेंको तो कैसे रिप्पल निर्माण होते हैं, कितनी सारी तरंगे निर्माण होती है। हमारे मन में भी परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ ऐसी निर्माण करती है, हमारे अंदर तरंगे निर्माण करती है। यदि अच्छा व्यक्ति मिल गया तो सुख आता है, सुख की तरंगे निर्माण होती है। यदि जो पसंद नहीं है वो मिल गया तो दुख की तरंगे निर्माण होती है। इसे विकार कहते हैं। मन का जो समता का स्थान है, स्थिति है, उसमें चेंज आ गया, ये जो बदलाव आ गया, इसे विकार कहते हैं। अच्छा जो पसंद है वो मिल गया तो सुख, जो पसंद नहीं है, करेले की सब्जी आ जाए तो दुख हो गया। ये क्या हुआ? करेले की सब्जी जबान पे लाते ही पता चलता है ये पसंद नहीं है। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हमें ज्ञान दिलाती है। जब विषय और इंद्रिय का मिलन होता है तो हमें ज्ञान होता है। जब मुंह में निवाला रखा तो पता चला ये करेले की सब्जी है, सबसे पहले ज्ञान हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ सुख और दुख में। यदि हमें पसंद है तो वो हमें सुख देगा, यदि नहीं पसंद है तो वो हमें दुख देगा। तो इंद्रिय और विषय के मिलन पर हम रोक नहीं लगा सकते। वो तो जन्म लेता है मनुष्य, तब से मरता है तब तक हमेशा नियमित होता ही रहता है इंद्रिय और विषय का मिलन। सृष्टि विषय है और हमारी जो इंद्रिय है हमें ज्ञान दिलाते ही देते हैं। बट समता कब आती है? समत्व किसे कहते हैं? इंद्रिय और विषय का मिलन होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, हमारे मन में उसका परिणाम सुख या दुख स्वरूप ना होना चाहिए। ये नियंत्रण जब मन में आ जाता है तो उसे हम समता कहते हैं। एकनाथ जी महाराज नदी में स्नान करके आ रहे थे और एक उसके शत्रु ने उनके ऊपर थूक दिया। वापस नदी में स्नान करने गए, वापस आ रहे थे, वापस थूका। ये क्रम चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। लेकिन एकनाथ जी ने उन्हें ना ही कोई कटु वचन कहे, ना ही उसको मारने दौड़े है। ये मन के अंदर समता थी उनकी। जो व्यक्ति था उसके प्रति द्वेष नहीं, वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं मेरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा। अंत में वो व्यक्ति उनके पैर पड़ता है। जब उसके अंदर की सब कटुता बाहर निकल गई, तब उसको सत्य दिखा कि मैं ये क्या कर रहा हूं इनके साथ, और उसके पैर में पड़ गए कि आप संत हो, आप महान। ये समत्व। अप्रिय व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति कुछ भी प्राप्त हो, मन के ऊपर उसकी कोई भी प्रतिक्रिया ना हो, इसे हम समत्व कहते हैं। और इसका बड़ा ही महत्व है। समत्व क्यों नहीं आता है हमारे अंदर? क्योंकि हमारे मन में राग और द्वेष भरे। ये राग और द्वेष हमें इच्छाएं निर्माण करता है। राग यानी जो मुझे प्रिय है, वो जो प्रिय है उसकी कामना होती है। मुझे मिष्ठान प्रिय है, मिठाई प्रिय है, तो मिठाई खाने की कामना होती है। और जैसे कामना पूर्ण की मिठाई की ने, तो और उसके ऊपर राग बढ़ गया मेरा। ये जो है, ये जब तक मन के अंदर है तब तक समता है। वैसे ही द्वेष का है, जो अप्रिय है
उसको हम महत्व देते हैं, जो प्रिय है उसको हम महत्व देते हैं। प्रिय अप्रिय को महत्व देना छोड़ो, तब समता प्राप्त कर सकेंगे हम। तब राग और द्वेष हमारा जाएगा। हमें जिस जो प्रिय है वो प्राप्त होता है और बहुत आनंद होता है, और वो ही अधिक करने की इच्छाएं प्राप्त होती है। ये समता नहीं है। शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित, भक्ति योग में भगवान ने कहा शीत और उष्ण दोनों में जो समान है, समसंग विवर्जित। मिलन हो गया, मिलन का आनंद मिला तो भी समान, और वियोग हुआ तो भी समान। दोनों में जो समान रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो समता युक्त मनुष्य ईश्वर को भी प्रिय है, भगवान को भी ऐसा मनुष्य प्रिय है। तो ऐसे समता का प्रकरण यहां से हम शुरू कर रहे हैं। और पहले ही श्लोक हमने पिछले के पिछले सप्ताह देखा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख और दुख इसको समान समझ के कर्म करो। फिर तो युद्ध में जा रहा था अर्जुन, इसके लिए युद्ध को लक्ष्य बना के यहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा जय अजय, कुछ भी मिल सकता है, तू जीत भी सकता है, तू हार भी सकता है। जय मिला तो, विजय प्राप्त हुआ तो तुझे लाभ होगा, तुझे राज्य मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सैन्य मिलेगा, शक्ति प्राप्त होगी तुझे। और पराजय मिला तो तुझे हानि होगी, तेरा राज्य जाएगा, चला जाएगा, अपमानित होगा, अकीर्ति प्राप्त होगी। तो जय पराजय से लाभ और हानि प्राप्त होते हैं। और लाभ होता है तो व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, और हानि हुई तो व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। तो जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख, ये सबको समान समझकर युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में जुड़ जा तू, नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुझे पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाए, तुझे पाप नहीं लगेगा। पाप क्यों नहीं लगे? समता आने से पाप क्यों नहीं लगेगा? समता तभी आती है जब हम अपने राग और द्वेष, प्रिय और अप्रिय से ऊपर उठ जाते हैं। दोनों प्राप्त होने पर मन में कोई विकार प्राप्त नहीं आता, मन समान स्थिति में रहता है। उसका अर्थ यह है कि राग गया यानी हमारी इच्छाएं गई, हमारी कामनाएं गई, नो डिजायर्स। बिना इच्छा के काम करो, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्तृत्व कहते हैं, हमारा कर्तव्य कहते हैं, ड्यूटी। ड्यूटी कर्तव्य यानी धर्म। तो ये धर्म युद्ध है अर्जुन, मुझे कर्तव्य समझ के करना है, इच्छा रहित होकर करना है, राग द्वेष रहित होकर करना है। और जैसे ही इच्छा रहित करेगा, राग द्वेष रहित करेगा, तो वो समता पूर्वक किया हुआ माना जाएगा। और ये समता आने पर हम कर्तव्य बुद्धि से करेंगे, इच्छा रहित करेंगे, तो पाप लगेगा नहीं हमें। यदि हमारी कोई मनोकामना है किसी कर्म के पीछे, तो उसका फल प्राप्त होगा। यदि कोई इच्छा ही नहीं है, तो ना अच्छा फल प्राप्त होगा, ना बुरा फल प्राप्त होगा। कर्तव्य समझकर हम काम कर रहे हैं, तो ये कर्तव्य बोध समता से हमें प्राप्त होता है। समता कब आती है? जब इच्छा रहित होते हैं। राग द्वेष, लाइकिंग डिसलाइक, पसंद नापसंद, इसके ऊपर हम उठते हैं। अब सोचो, हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? जो पसंद है वो ही हमें करना है, मन वो ही कहता है। अन्य करना पड़ा तो दुख होता है। कितना हमारे अंदर माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लोग चिखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। मन को जो चाहिए वो ही करना है। अरे आप चाहोगे ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। हमें मन को समझाना है कि जो परिस्थिति प्राप्त हुई है वो ईश्वर का प्रसाद समझकर उसका स्वीकार करना, और उसमें सुखी रहने के लिए हमें अपने मन को ट्रेन करना है। जिम में जाके तो बहुत ट्रेन करते हैं बॉडी को। बॉडी क्या है? बॉडी एक कर्म करने का साधन है। डिसाइड कौन करता है मुझे क्या करना है? हमारे मन और बुद्धि डिसाइड करते हैं व्हाट दिस बॉडी शुड डू। ये 70-80 किलो की काया जो कुछ भी करती है वो कौन करवाता है? मन और बुद्धि करवाता है। तो हमारा लक्ष्य किसके ऊपर होना चाहिए? शरीर के ऊपर नहीं, मन और बुद्धि के ऊपर होना चाहिए। जितनी सशक्त बुद्धि,
और जितना स्वच्छ मन होगा उतना मेरा जीवन पवित्र बनेगा। मनुष्य पवित्र है, उसमें कोई शंका नहीं है। ये शरीर आत्मा का घर है, शरीर के अंदर आत्मा है हमारी, जो परम तत्व का अंश है। तो मैं पवित्र कैसे नहीं हुआ? हर एक मनुष्य देह पवित्र है, लेकिन अविद्या का आवरण आत्मा के ऊपर आ जाने से हमें उसकी विस्मृति हो गई है कि मैं कौन हूं। जैसे ही इसकी स्मृति प्राप्त होगी कि मैं आत्मा हूं, परम तत्व का अंश, भगवान का अंश हूं, मैं अपने अंदर एक अस्मिता निर्माण होती है। मैं पवित्र हूं, मैं स्वच्छ हो सकता हूं, लेकिन अपवित्र कभी नहीं हो सकता। केवल उसके ऊपर एक आवरण, विस्मृति का आवरण चढ़ गया है। अध्यात्म का हेतु यही है, ज्ञान सांख्य योग का हेतु ही यह है कि हम वो विस्मृति का आवरण हटा दे। मैं कौन हूं, इसकी स्मृति हमें लाभ हो, स्मृति का लाभ हो हमें। और इसीलिए सांख्य योग के पहले के श्लोक, भगवत गीता की शुरुआत ही भगवान ने आत्मा और शरीर के भेद से करते हुए हमें समझाया। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं जो परम तत्व का अंश है, मैं पवित्र हूं। और वहां से आगे अब समत्व का प्रकरण शुरू हुआ। 29वें श्लोक पर हम विचार करते हैं। यदि आपके सामने भगवत गीता हो तो आप भी पढ़िए। एषा तेह बीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये, अभी तक तूने सांख्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समता क्या है वो मैंने समझाया। सांख्य यानी ज्ञान। ज्ञान के द्वारा क्या होता है? हमें विवेक प्राप्त होता है। सत्य क्या है और सत्य क्या है? सत्य यानी चैतन्य, लाइफ जिसके अंदर है, वो एनर्जी, पावर जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि चलती है, वो चैतन्य, वो सत्य है। और असत क्या है? मैटर, पदार्थ जो नाशवान है। एक दिन कोई भी पदार्थ हो, कितना भी बड़ा हो, एक दिन उसका नाश होगा होगा और होगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश निश्चित है। आत्मा अनादि है, अजन्मा है, उसका ना कोई जन्म हुआ है, ना कोई आदि, इसके लिए ना कोई अंत, ना मृत, वो अमृत है आत्मा। तो इस प्रकार अभी तक सांख्य से समता सिखाई। समता कैसे आती है? ज्ञान के द्वारा, जब हमें विवेक के द्वारा ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। ये विवेक जब जागृत होता है, राइट और रॉन्ग की समझ, सत और असत की समझ, ये केवल भगवान ने हमें मनुष्य को दी है। सो लकी वी आर। हमें जो गिफ्ट मिली है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं, और सारा जीवन भगवान से कंप्लेन ही करते रहे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दूसरों को, दूसरा ऐसा है, मैं क्यों ऐसा नहीं। अलग अलग प्रकार की कंप्लेन, कीप ऑन व्हाइनिंग, कंप्लेनिंग, मुझे क्या नहीं मिला। अरे तुझे विवेक बुद्धि दी है, तुझे पता है लाखों योनियां है, जीव जंतु पशु पक्षी, किसी को तेरे जैसे बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, किसी को तेरे जैसे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मैंने नहीं दी। तुझे जो दिया है उसका तुझे ज्ञान ही नहीं है। फ्री विल दिया, इच्छा शक्ति, मुझे जो चाहिए वही मैं करूंगा। ये कितनी बड़ी गिफ्ट है, इच्छा शक्ति। पशु को ये नहीं मिली है। बैल सारा जीवन, मनुष्य कहता है वैसे ही गोल घूमता रहता है, वजन लेके घूमता रहता है, गाड़ी खींचता रहता है। आई एम नॉट बैल, मुझे और किसी जो कहे वैसे मुझे नहीं करना है, मुझे इच्छा शक्ति प्राप्त हुई, इसके ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं। बट ये जो गिफ्ट मिली है इच्छा शक्ति की और विवेक की, उत्कृष्ट सात्विक बुद्धि भगवान ने हमें दी है। इसका सदुपयोग कैसे करना, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं प्रकृति के असर के नीचे हूं। प्रकृति के 3 गुण, सात्विक राजसी तामसी, ये 3 गुण मेरे स्वभाव को बनाता है। और जैसा मेरा स्वभाव है वैसी मेरी इच्छा होगी, और जो इच्छा होगी उसके मुताबिक ही ये शरीर कर्म करेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा, और वैसी हमारी नियति
डेस्टिनी बने। तो ये जो दो चीज है, मन और बुद्धि, वही सब कुछ है, उसके ऊपर ही प्रहार करना है। मन के अंदर प्रिय अप्रिय की समझ है और बुद्धि निश्चय करती है कि क्या करना है मुझे। तो ऐशा ते विहिता सांख्ये, अभी तक सांख्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मैंने तुझे सिखाया कि तू समता कैसे प्राप्त कर सकता है। तू ये सृष्टि नहीं, तू ये संसार नहीं, तू ये शरीर नहीं है। तो उसको उत्पन्न होने वाले सुख और दुख ये तुझे स्पर्श नहीं करने चाहिए। ये जब हमारे अंदर स्थिर होगा, सुख और दुख शरीर भोगता है, आत्मा तो अभोगता है, अकर्ता है, तब हमारे अंदर समता का संचार होगा, शुरुआत होगी उसकी। बुद्धिर योगे त्विमाश्रु, अभी योग यानी कर्म योग, अभी ज्ञान के द्वारा तुझे समझाई, अभी कर्म कर्म योग के द्वारा, कर्म के द्वारा भी समता प्राप्त हो सकती है। कैसे हो सकती है? निष्काम भाव से कर्म करना। जब कोई इच्छा ही नहीं, उसका अर्थ क्या हुआ? मुझे राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं, पसंद भी नहीं है, नापसंद भी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं। हम प्रायः क्या करते हैं? जो नापसंद है वो नहीं करना है, उसे दूर हट जाते हैं। जो पसंद है वो करते रहना है, भले ही वो हमें नुकसानकारक हो, फिर भी पसंद है ना, करो। जो हमें हितकारक है लेकिन वो अप्रिय है, पढ़ाई, कितने बच्चों को पढ़ाई प्रिय है पूछो? फ्यूचर के भय से, माता पिता के भय से पढ़ते हैं। मेजॉरिटी होते हैं कुछ जो अपने आप भी पढ़ते हैं। भारत में ज्ञानेश्वर जैसे भी बच्चे हुए, माता पिता कोई नहीं, फिर भी इतना ज्ञान हासिल किया उन्होंने, संत बने। फिर भी हमारे मन में यही दृष्टांत है कि जिसके माता पिता नहीं है, जो ऑर्फन है, वो बिगड़ जाएगा, गुंडा बनेगा वो। लेकिन ज्ञानेश्वर ने ये रॉन्ग प्रूव किया। चारों भाई बहन संत बने और ज्ञान की परम सीमा दिखाई लोगों को, ऑर्फन होते हुए। इस प्रकार हम भय से करते हैं या कुछ स्वार्थ है इसके लिए हम कर्म करते हैं। बट ये दोनों से ऊपर उठकर जब कर्तव्य बुद्धि से हम कर्म करेंगे, निष्काम भाव से, दिस इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। उसकी आवश्यकता है। मुझे मेरी क्या आवश्यकता है मुझे बराबर मालूम है, मुझे ये चाहिए और उसके लिए सारा जीवन हम स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आई एम अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, मैं समाज का एक अंश हूं और मेरा समाज के प्रति क्या दायित्व है, इसकी समझ हमें नहीं रही है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, एज इफ वी डोंट हैव अ रोल फॉर अ सोसाइटी। आज इमेजिन करो, यदि गवर्नमेंट ऐसा डिक्लेयर करे कि हम किसी को इनकम टैक्स की नोटिस नहीं भेजेंगे, ना ही एट सोर्स इनकम टैक्स काटेंगे, कितने व्यक्ति इनकम टैक्स भरेंगे ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, अपना दायित्व समझकर? घर चलाने के लिए एवरी मंथ मुझे कंट्रीब्यूशन देना है, सोसाइटी चलाने के लिए मेंटेनेंस देना है, राष्ट्र कौन चलाएगा? राष्ट्र चलाने के लिए है कोई जो सामने से जाके ट्रेजरी में डाल दे? अगर गवर्नमेंट ना बोले तो कोई नहीं करेगा, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर ड्यूटी। कर्तव्य बुद्धि, समाज के प्रति कुछ नहीं, स्वयं के प्रति मुझे सब मालूम है क्या करना है, लेकिन समाज की बात है तो इसीलिए सामाजिक स्तर पर पतन हो रहा है, पारिवारिक स्तर पर पतन हो रहा है। व्यक्तिगत कितनी सिद्धियां हासिल कर ली मनुष्य, एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग समवेयर, क्योंकि कर्तव्य भावना नहीं रही हमारे अंदर। निष्काम भाव से कर्म करना छोड़ दिया हम। ये जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं वो कर्म योग, और उसके द्वारा भी तो समता प्राप्त कर सकता है। यदि बिना इच्छा दूसरों की भलाई के लिए हम कुछ करते हैं, फिर उसमें हमारी पसंद नापसंद रहती नहीं है, फिर दूसरे की पसंद नापसंद आ जाती है। जब अन्य के लिए हम करने निकलते हैं बाहर, तो उसकी क्या जरूरत है, उसके क्या चाहिए, इस पर हम विचार करते हैं, ना कि मुझे क्या चाहिए। इस प्रकार से विचार करके जब हम कर्म करेंगे तो वो अनासक्त कर्म, उसे कर्म योग कहेंगे। क्यों योग? योग यानी मिलन, जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन। कर्म के द्वारा कैसे होगा आत्मा परमात्मा का मिलन? जब निष्काम भाव से कर्म होगा, इच्छा रहित कर्म होगा,
तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो पुनर्जन्म से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये जो मुक्ति है पुनर्जन्म से, वो मोक्ष, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, वैकुंठ में भगवान के चरणों में स्थान मिलना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिधर जाने के बाद वापस नहीं आना, ऐसे तेरे धाम में मुझे स्थान दे भगवान। भगवान के कर कमल, चरण कमल के पास मुझे स्थान दे, परम पद जिसे हम कहते हैं, भगवान के निकट, भगवान के समीप। इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पहुंचने के बाद वापस पृथ्वी लोक पर नहीं आना है। ये योग, इसे योग कहते हैं। ईश्वर प्राप्त होना, मनुष्य और ईश्वर का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये योग है। और ये मुक्ति पुनर्जन्म से कैसे प्राप्त होगी? निष्काम कर्म, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। कर्म योग निष्काम भाव से करेंगे तब हमें मुक्ति प्रदान हो। इसके लिए यहाँ कहा है बुद्धिर योगे त्विमाश्रो। अभी तक सांख्य से तुझे समझाया, अभी कर्म योग के द्वारा तू समझ, निष्काम भाव के द्वारा। निष्काम, इच्छा रहित जैसे हम हो गए, समता आ गई हमारे अंदर। फिर ये पसंद, ये नहीं पसंद है, ये रहेगा ही नहीं, निकल जाएगा। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्य। कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब तक कर्म का बंधन है तब तक पुनर्जन्म। हम अच्छे कर्म करके बहुत प्रसन्न होते हैं, आज व्रत किया, आज उपवास किया, आज रुद्राभिषेक किया है, क्या क्या विधि करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब के अच्छे फल प्राप्त हो गए। लेकिन फल मिलेंगे तो, ये अच्छे फल यानी अच्छे योनि में जन्म आपका, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग में भी सुख भोगो आप, तो वो भोग के वापस मनुष्य लोग उपस्थित होना। तो बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्य। समबुद्धि, बुद्धि यानी समबुद्धि, समबुद्धि से युक्त हो। ये मेरा परिवार, ये अन्य का परिवार, ये बुद्धि निकाल दे तेरे अंदर से। आज के पहले इतने युद्ध लड़े तूने, जितनों को मारा तूने, वो सब भी किसी के भाई थे, वो सब भी किसी के पिता थे, किसी के दादा थे। उस वक्त तुझे कोई विषाद नहीं हुआ। जब सामने खुद के भाई को देखा तभी विषाद हुआ। ये मेरा अपना निकाल दे, ये निकालेगा तब तुझे, तेरे अंदर समत्व आएगा। और ये जो समबुद्धि होगी उसके द्वारा युक्त होकर पार्थ कर्म बंध प्रहास्य, कर्म बंधन से तो मुक्त हो जाएगा। इच्छा रहित कर्म करेगा तो उससे मुक्त हो जाएगा। तो यहां से आगे सांख्य योग का प्रकरण समाप्त करके, सांख्य योग के द्वारा समता कैसे प्राप्त करना वो हमने सीखा। अब कर्म योग के द्वारा इच्छा रहित कर्म करने से, इसके ऊपर भगवान अर्जुन को कहते हैं। पहले स्वयं के ऊपर, स्वयं के लिए उसने ज्ञान दिया कि तू कौन है, उसके बाद अभी तुझे कर्म कैसा करना है, इसकी समझ आगे के श्लोक, इन श्लोकों के द्वारा भगवान कर रहे हैं। यहाँ पर 39 श्लोक का समापन हम करते हैं। यदि इस पर कोई प्रश्न या कोई चर्चा हो तो 2 मिनट हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन? I have a question, or hi Bijan. Yeah, Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. I just wanted to ask one thing. Yeah. What he's trying to say is कि सांख्य योग से अब निकल के जब तुम कर्म योग से कोई, तो तुम्हें like you said कि उसमें अच्छा है या बुरा है, उसका फल कैसा होगा, वो सारी चीजों को हटा देना है, कल अपना कर्तव्य करना है, ठीक है? और ये मान के ही चलिए कि मुझे यही करना है, पसंद और नापसंद या फेवरेट या हटा दो, ठीक है? Now over here again, coming back to the same question which many times you've asked, what will be the motivation? How will he motivate? नहीं, सी जब कर्तव्य बुद्धि आती है, ये एक समझ है, मुझे ये करना है, क्यों? क्योंकि आवश्यक है। ये समझ आने के बाद मोटिवेशन रहता नहीं है। आज बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए व्हाट इज द मोटिवेशन? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस करने में मोटिवेशन आएगा नहीं, बिकॉज वहां पर स्वार्थ है, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। लेकिन कभी कभी
पिक्चर तो नहीं दिखता है ना सबको, वही ना, तो that- बिग पिक्चर नहीं दिखता है ना। यस, इसीलिए सत्संग है ना, सत्संग हमें दूसरे लेवल पर ले जाता है। जो छोटा पिक्चर हम रोज देखते हैं, अभी बड़े स्क्रीन पर दिखाता है, सी दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। कल तक तू केवल तेरे लिए जी रहा था क्योंकि ये विचार ही नहीं था तेरे पास। अभी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो लाइफ को, आई एम ह्यूमन और कितने बड़े कार्य मुझे करने हैं, ये पर्सपेक्टिव रहेगा तब जाके कर्तव्य बुद्धि निर्माण होगी। ये भी मेरा दायित्व है, ये भी मेरा कर्तव्य है। ये जब पता चल गया, आगे का श्लोक वही है, ये समझ आ गई, उसके बाद नोबडी कैन स्टॉप अस। ये बात। और कुछ मतलब कर्तव्य बुद्धि निर्माण होती है, फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। When it becomes firm in a mind कि ये आवश्यक है और मुझे करना ही है, उसके बाद मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती है। आदमी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। दिखेंगे हमें कि कई लोग दिखते हैं सोसाइटी में सेल्फ मोटिवेटेड हुए, उन्हें कहना नहीं पड़ता है, स्वयं आगे चल के जिम्मेदारी उठाते हैं। तभी तो इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलती है, सेक्रेटरी और ये भी चेयरमैन कोई ना ये कोई भी आगे आता ही है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि जैसे आई रेड अ सेंटेंस कि तू जो चाहेगा वो मैं तुझे दूं या नहीं दूं, तेरी इच्छाएं पूर्ण हो ना हो, ईश्वर भक्त से कह रहे हैं। इसकी बजाय तू वो चाह जो मैं तुझे दे रहा हूँ, तो तेरी अपने आप हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। Yes. यानी आप मान के ही चलो कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो भी भक्त जो भी कार्य कर रहा है वो सही है, तो ऑटोमेटिकली उसको वो सब कुछ लगने लगेगा। मे बी दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ ट्रेनिंग द माइंड। डेफिनेटली हमें फ्री विल, इच्छा शक्ति दी भगवान ने, तुझे जो पसंद है प्राप्त कर, और बुद्धि दी। बुद्धि वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए साधन है, वो बुद्धि। निर्णय शक्ति दी हमें, ये मुझे हासिल करना है, ये हासिल करने के लिए क्या आवश्यकता है, ये निर्णय शक्ति भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरे पास क्या क्या साधन है, ये साधन को कैसे मैं काम पे लगाऊंगा, तब ये मुझे रिजल्ट प्राप्त होगा। दिस इज मैनेजमेंट। आजकल नई फैशन चली है, भगवत गीता रिलेवेंस इन मैनेजमेंट। यस यस यस, इन दैट इसका भी कमर्शियलाइजेशन कर दिया। भगवत गीता मैनेजमेंट करने के, बिजनेस चलाने के लिए भगवान ने अर्जुन को कही थी, अरे तेरा जीवन चलाने के लिए कही है। पर उसको भी इट इज लाइफ साइंस। उसको भी हमने हाउ टू एनहांस प्रॉफिट, जो हमारे एम्प्लॉइज है उसकी आउटपुट कैसे बढ़े उन लोगों का, उसके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भगवत गीता के ऊपर लेक्चर्स रखते हैं। अल्टीमेट एम तो स्वार्थ है, उसका भी डिजायर। इसके लिए भगवान ने नहीं कही दिया, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये समझाने के लिए भगवत गीता कही। पैसा कमाना ये शरीर को चलाने का साधन है, उसको ध्येय नहीं बनाना है। जब से हमने साधन को ध्येय बनाया, मीन्स को एंड बना दिया, तब से ये सब विषमता जीवन के अंदर आ गई। जीवन और आजीविका दो अलग चीज है, ऐसा हम भूल गए। हमें परम तत्व तक ले जाने का ज्ञान है भगवत गीता के अंदर, उसको मैनेजमेंट के लेवल पर मत लेके आओ, पैसे कमाने के ज्ञान के ऊपर। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं 40वें श्लोक। नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा भी क्रम नाशोस्ति, अभिक्रम नाश, अभिक्रम यानी शुरुआत, न इह अभिक्रम नाश, इसका अर्थ है नेहा अभिक्रम नाशो, न अस्ति, पीछे कोई भी सांसारिक चीज है, जड़ पदार्थ है, उसकी जो शुरुआत है उसका नाश संभव है। आज उत्तर भारत में बहुत सी नदियां हिमालय से उत्पन्न हुई है और ऑल द 12 months दे वाटर, 12 मास उसमें पानी होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलती है समर में, और उस बर्फ का पानी गंगा, यमुना, ये सब नदियों में हमेशा 12 मास उसमें पानी देता है। बट ये जो स्तोत्र है नदियों का,
जहां से उसकी शुरुआत होती है, वहां पर बर्फ यदि नष्ट हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय के बहुत सारे जो शिखर है उसके ऊपर अभी बर्फ नहीं है, सब पिघल गई है। ऐसे सब बर्फ पिघल गई तो पानी कहां से आएगा नदियों में? उसकी जो शुरुआत है उसी का नाश हो गया तो आगे चल के संपूर्ण नदी नाश हो जाएगी, रहेगी नहीं, सूख जाए। जैसे सरस्वती लुप्त हो गई, वैसे अन्य नदियों को भी ये फेट हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या, इसकी जो शुरुआत है उसका नाश हो सकता है, लेकिन समता ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत का नाश कभी नहीं होता। शुरुआत का नाश होना समता का, इसका क्या अर्थ है? न इह अभिक्रम नाश अस्ति, उसकी शुरुआत का नाश होता ही नहीं। मतलब जहां से शुरू हुई, एक बार शुरू हो गई फिर उसका नाश नहीं होता। क्या अर्थ है इसका? इंफॉर्मेटिव नॉलेज। एक समय था जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन 150 पौने 200 राष्ट्र की राजधानी मुझे पता थी, बट आज वो स्मृति रही नहीं, उस स्मृति का नाश हो गया, विस्मृति हो गई, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव था, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, वो हम भूल सकते हैं। 10वीं क्लास में हमारे साथ कितने बच्चे थे क्लास में, सबके नाम याद है आज? नहीं होगा। उस वक्त याद था, आज याद नहीं है। उस स्मृति का नाश हुआ। स्मृति का नाश हो सकता है लेकिन समझ का नाश नहीं हो सकता। एक बार मुझे पता चल जाए कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये सही है, ये गलत है, ये समझ मेरे अंदर आ गई। जो शुरुआत थी, जहां से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां से मुझे समझ प्राप्त हुई, सब्जेक्टिव नॉलेज, ये समझ आ जाने पर फिर उसका नाश नहीं होता। कल तक मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, बट जिस मोमेंट, जिस क्षण मुझे पता चला कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, समता ही श्रेष्ठ है, जिस समय आप राग और द्वेष से मुक्त हो गए, उसके बाद उसका नाश नहीं होता, वो हमेशा आपके अंदर रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो उतर गया। साइकिलिंग, स्विमिंग, भले ही 15 साल के बाद करो, पहली बार साइकिल पर बैठोगे तो बैलेंस नहीं रहेगा, गिर जाओगे, लेकिन एक बार सीख ली, बाद में 15 साल बाद बैठो तो भी आपका बैलेंस रहेगा, आप चलाओगे। व्हाट इज दिस? समवेयर डीप इन आवर सबकॉन्शियस वो बैलेंस रखना स्थिर हो गया अभ्यास से, अगेन एंड अगेन करने से। स्विमिंग का भी वैसा है, अगेन एंड अगेन करने से वो स्थिर हो गई। वैसे ही बहुत सारे मनन और चिंतन करने के बाद जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कारण देह में स्थिर हो गई, कारण देह में हमारी आदतें होती है, हमारा स्वभाव होता है। स्वभाव कहते हैं कभी नहीं बदलता, मरने पर ही जाता है स्वभाव, ऐसा कहते हैं, सामान्य भाषा में हम कहते हैं ऐसा। वो क्यों नहीं जाता? क्योंकि उधर तक हम पहुंचते नहीं है, इसके लिए नहीं जाता। प्रयास करने पर भी कारण देह जिसके अंदर स्वभाव बैठा है वहां तक नहीं जाता। कई लोग मुझे पूछते, अन्य सत्संग में पूछा, दुर्वासा मुनि इतने ज्ञानी थे लेकिन उनका क्रोध पर कंट्रोल क्यों नहीं था? का यही कारण था, ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त हुआ था, लेकिन क्रोध स्वभाव वो उनके कारण देह में है। बुद्धि सूक्ष्म देह है और स्वभाव कारण देह है। हम सूक्ष्म देह पर प्रयास करते रहे लेकिन कारण देह तक नहीं पहुंचे तो वो बदली नहीं हो। वो डीप थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन, रियलाइजेशन, कभी कभी हम कहते हैं ना प्रायश्चित हुआ, हमने एक नन्हे बालक को मार दिया और बच्चा रोने लगा तो हमारे अंदर बहुत ही गिल्ट की भावना हो गई, ये निर्दोष बालक को क्यों मारा हम? ये गिल्ट क्या है? कारण देह तक पहुंच गया, वो हमारे स्वभाव को टटोल के रख दिया, क्यों किया मैंने। तो जब वहां तक हम अंदर उतरेंगे, कारण देह तक, बुद्धि के द्वारा नहीं होगा, मन के द्वारा नहीं होगा, तब जाके हमारा स्वभाव बदली होगा। तो इस प्रकार नेहा भी क्रमनाशो, समझ ये कहीं हमारे कारण देह तक पहुंच जाती है और हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हैबिट्स, ये हमारा चेंज करके रखते हैं। उसके लिए डीप थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, अन्वेक्षण जिसे कहते हैं, वो करना होगा, ध्यान करना होगा उसके ऊपर।
कोई एक विषय के ऊपर। सबसे पहले श्रवण, सुनो, सुनने पर हमें पता चलता है यस ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर मनन होना चाहिए। ये मनन अकेले में होना चाहिए। जो बात तुम्हें सही लगी उसके ऊपर अगेन एंड अगेन मनन करो, ये अभ्यास है। जैसे शरीर को जिम में जाके हम अगेन एंड अगेन रोज वेट उठा के उसको सुदृढ़ बनाते हैं, वैसे मन को सुदृढ़ बनाना होगा, उसके लिए भी अभ्यास करना होगा। अगेन एंड अगेन वो जो अच्छी बात है, वो जो सद्गुण है, उसके ऊपर विचार करो, तब जाके वो आपका, उसके बाद निधि ध्यास, मनन करने के बाद उसके ऊपर फोकस करो, तब जाके वो आपका स्वभाव बनेगा। इस प्रकार ये अभ्यास का विषय है। तो नेहा भी क्रम नाशोस्ति, जो समता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा है, एक बार समता उद्भव होती है, राग और द्वेष से हम मुक्त हो गए, उसके बाद उसका नाश कभी नहीं होता। इंफॉर्मेशन हम भूल जाते हैं, स्मृति में जो है उसकी विस्मृति होती है, लेकिन समझ, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, ये नहीं जाता हमारे अंदर। एक बार क्रोध पर हमने काबू पा लिया, बाद में बहुत ही कम ऐसा होता है कि वापस हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए। क्रोध तो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बहुत सारी आदतें होती है जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। मन को नहीं पसंद ये जो हमारे से होता है, वो बुद्धि भी कहती है ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये कारण देव में पड़ा स्वभाव मेरा ये करवाता है, जिसके ऊपर ना मन का कंट्रोल है, ना बुद्धि का नियंत्रण है। दो में से एक का भी नियंत्रण नहीं है। वो कारण देह तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके हमारा स्वभाव चेंज होगा। गौतम बुद्ध को एक दिन एनलाइटनमेंट हुआ, त्रिकाल ज्ञान हो गया। वो होने के बाद वो जाएगा वापस? कभी भी नहीं। वो उनके अंदर जो विजडम आ गया, वो वाइस बन गए, बोध हुआ उनको और वो बुद्ध बन गए। फिर ये बोध का नाश नहीं होता है, ये जो समझ डेवलप हो गई उसका नाश नहीं होता है। न इह अभिक्रम नाश अस्ति। वैसे ही एक बार हमने समता प्राप्त कर ली, हमारे राग और द्वेष से, प्रिय प्रिय से मुक्त हो गए हम, फिर वो हमारे अंदर वापस आते नहीं। एक बार समता प्राप्त कर ली तो उसका नाश नहीं होता। जरूरी क्या है? उसके ऊपर विचार हो, उसके ऊपर मनन हो हमारा, उसके ऊपर ध्यान हो हमारा। सद्गुण के ऊपर ध्यान करो। भगवान की इतनी सारी स्तुतियां क्यों लिखी है हमारे यहाँ? देवी की इतनी स्तुति, भगवान की, राम की, कृष्ण की, विष्णु की, सभी की स्तुतियां हमारे यहाँ है। क्यों इतनी स्तुति का निर्माण करते हैं? ईश्वर पूर्ण है, उन्हें अपनी स्तुति की जरूरत नहीं है। हम अपूर्ण है, इसके लिए हमें वाहवाह सुननी है। बहुत आनंद आता है जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, तभी। क्यों? क्योंकि कुछ अपूर्णता है हमारे अंदर, इसके लिए हमें वो आनंद देती है। लेकिन ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर को हमारी स्तुति की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों करते हैं भगवान की स्तुति? उनका गुण दर्शन है वो। तेजोसी तेजोमयि देहि, बलमसी बलममयि देहि। ये क्यों कहते हैं? भगवान के जो गुण है उसके ऊपर जब हम उसका दर्शन करते हैं अगेन एंड अगेन रोज, तो वो गुण हमारे अंदर होते हैं, वो गुण हम आत्मसात करते हैं। सतगुण क्या है? सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर के जो गुण है, दैवी गुण, वो हमें प्राप्त हो, ये सदगुण, उसके ऊपर हम इसके लिए स्तुति करते हैं। भगवान आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। ये जब हम कहते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड में हमको भी इच्छा होती है कि हमारे अंदर भी ये सद्गुण प्राप्त हो। हमें राम के जो गुण थे, कृष्ण के जो गुण थे, ये सद्गुण मेरे अंदर भी आए। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तब हमारे माइंड पर उसकी असर होती है कि हमारे अंदर भी ये गुण निर्माण हो। इसके लिए इतनी सारी स्तुति है। शंकराचार्य जी जो अद्वैत में मानते थे, आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो अलग है ही नहीं, वो अद्वैत, फिर भी उन्होंने देवी की कितनी सारी स्तुति रची। अरे शंकराचार्य जी, जब आत्मा परमात्मा एक ही है तो देवी की स्तुति कैसी? मैं और तुम एक ही हो तो मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? संभव ही नहीं है। भक्ति कब तक होती है? जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं है तब तक भक्ति। मैं और ईश्वर एक हो गए तो भक्ति का अंत हो गया। अब हम एक हो गए, भक्ति किसकी करूं मैं? भक्ति अन्य की करते हैं, दूसरे की करते हैं, भगवान की करते हैं। लेकिन हम एक ही हुए तो कौन किसकी भक्ति करे? यदि आत्मा और परमात्मा एक ही है तो देवी की स्तुति क्यों शंकराचार्य ने की? गुण दर्शन,
भगवान के गुण दर्शन करने से हमारे अंदर भी वो ये सद्गुण आते हैं, हमारे अंदर वो सद्गुण खिलाने पड़ते हैं। जैसे कली में से फूल बनता है, वैसे ही हमारे गुणों को खिलाना है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, एज ए ह्यूमन मेरे अंदर जो जो गुण दिया है भगवान तूने, जो अन्य किसी भी जीव में नहीं है, इस सद्गुणों को और खिलाना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये धर्म के द्वारा होगा, ये अध्यात्म के द्वारा होगा, बाकी अन्य किसी चीज से नहीं। स्कूल में बैठकर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने से नहीं होगा ये ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमारे अंदर अध्यात्म का स्पर्श होगा, धर्म का स्पर्श होगा, तभी जाके मनुष्य खिलेगा। इसीलिए आगे सतयुग तो आज नहीं है, क्यों नहीं? कि मनुष्य के गुण नष्ट हो गए हैं। We have degraded ourselves, we have depleted। जब सद्गुण की बात आती है तो आगे एक पूरा अध्याय इसके ऊपर है, दैवासुर संपत्ति विभाग योग। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये हमारे गुण और दुर्गुण को संपत्ति कहा है। हम संपत्ति यानी वेल्थ समझते हैं, बट हमारे गुण भी हमारी संपत्ति है, सबसे बड़ी। ध्यान से समझो तो पता चलेगा कितना सत्य है इस बात। ये संपत्ति एकत्रित कैसे की? हमारे अंदर जो क्वालिटी थी उसके द्वारा ही हुई है। तो ये जो हमारे अंदर क्वालिटीज है, गुण है, तो ईश्वर ने दिए हैं, उसको बाहर लाने हैं, उसको और सुदृढ़ बनाने हैं। ये धर्म का हेतु है। व्हाट इज द एम ऑफ रिलीजन? मुझे मनुष्य बनाना। वानर को नर बनाया धर्म ने। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता रहा, 4 पैर से 2 पैर पे चलने लगा होमो इरेक्टस, इरेक्ट चलने लगा। दैट वाज बायोलॉजिकल डिफरेंस। लेकिन मनुष्य कब बना? जब धर्म का स्पर्श हुआ, तब उसके अंदर के पाश्विक गुण दुर्गुण बाहर गए और मनुष्य के गुण उसके अंदर आए, बाहर निकले। जो ऑलरेडी अंदर दबे पड़े थे वो धर्म ने बाहर निकाले। दैट इज द एम ऑफ एजुकेशन। मेरे अंदर के सद्गुण बाहर लाना। एक बालक को जब शिक्षण प्राप्त होता है, जब उसे संस्कार प्राप्त होते हैं, तब वो अच्छा मनुष्य बनकर बाहर निकलता है, स्कूल से, गुरुकुल से, विद्यालय से। ऑलरेडी क्वालिटी अंदर थी, उसको बाहर निकाली है। तो इस प्रकार नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो यानी उसकी उल्टी असर है। कोई ऐसी चीज केमिस्ट्री के रिएक्शंस देखो आप, कई बार केमिस्टों ने कुछ ना कुछ नए संशोधन करते हैं और 2 केमिकल मिल गए, नए केमिकल पता ही नहीं, और उसमें से ब्लास्ट हुआ। उनका हेतु ये नहीं था कि ब्लास्ट करके जान हानि हो, लेकिन उल्टा प्रत्यवायो, उल्टा हो गया रिएक्शन टोटल। उनको पता भी नहीं था ये करने से उसका उल्टा फल प्राप्त होगा। सकारात्मक कर्म का, इच्छा युक्त कर्म का कई बार ऐसा होता है। जब बिजनेस करने निकलता है एक मनुष्य, तभी लॉस भी होती है। किसी को लॉस नहीं चाहिए बिजनेस के अंदर, लॉस होती है, उल्टा फल प्राप्त हुआ उसका। आपने जो कर्म शुरू किया उसका उल्टा फल प्राप्त हो जाता है। वो सांसारिक बातों में अब निष्काम भाव से कुछ करने निकलो तो ये उल्टा फल उसका प्राप्त होता नहीं है। समता का भी ऐसा है। राग और द्वेष आपको है ही नहीं, आपके अंदर कोई स्वार्थी रहा नहीं है, आप अन्य का ही भला करने निकले हो, तो उल्टा फल क्या प्राप्त होगा आपको? आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो नुकसान होगा कहां से? बिना चाहे ही आप निकले हो बाहर दूसरों का भला करने, तो उससे आपका नुकसान तो होगा ही नहीं। आपको क्या नुकसान होगा? क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपका कुछ स्वार्थ था ही नहीं, कुछ प्राप्त करना ही नहीं था कि वो चला गया। इसके लिए प्रत्यवायो न विद्यते। समता पूर्वक जब हम कर्म करते हैं तो उसका उल्टा फल भी प्राप्त नहीं होता है। मानो अर्जुन युद्ध कर रहा है लेकिन राज्य प्राप्त करने की उसमें इच्छा है ही नहीं, तो क्या उसका उल्टा फल प्राप्त होगा? युद्ध के 2 ही फल हो सकते हैं, या तो जीतेगा या तो हारेगा। जीतेगा तो जो राज्य प्राप्त हुआ है वो उसका भाग्य, हारेगा तो उसको इच्छा ही नहीं थी, उसने कभी राज्य के लिए युद्ध किया ही नहीं, तो उसका उल्टा फल नुकसान उसको मिलेगा ही। तो समता पूर्वक जो कार्य शुरू करते हैं हम, प्रत्यवायो न विद्यते, ना उसकी शुरुआत का नाश होता है। जहां से स्टार्ट हुई थी वो स्तोत्र उसका नष्ट नहीं होता, वो समझ नष्ट नहीं होती,
और उसका उल्टा फल भी कभी प्राप्त नहीं होता है जिससे हमें नुकसान प्राप्त। तो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट श्लोक का। आज 10:30 बज गए, समय का बंधन हमें निभाना है, तो आज उसकी मैं शुरुआत नहीं करता हूँ। ये अगले बुधवार, अगले मंगलवार वी विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट ऑफ 40th श्लोक। बट यदि ये पार्ट के ऊपर यदि कोई प्रश्न या किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है, डिस्कस करना है, तो वी कैन टेक इट फॉर 2 minutes। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हेलो हाँ जी, सर, मैं साहिल बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, हम बोलते हैं कि हम लोग को पता तो सब कुछ होता है, बट हमें सबकॉन्शियसली वो अप्लाई नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ये प्रॉब्लम आता है इवन दो वी अचीव अ लॉट। तो जैसे हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हम तो खैर भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति तो महापुरुषों को ही प्राप्त होती है, परंतु हम तो एक साधारण जीव है। हम तो अपने जीवन में अपने जो कर्म और लक्ष्य के प्रति कुछ चेतनाएं होनी चाहिए, कुछ चीजें, कुछ वस्तुओं का पता होना चाहिए, वो भी हमें नहीं पता होता है। हमें मैं तो खुद की बात करूंगा, मुझे भी कुछ वस्तुएं 10 वर्ष बाद पता चली कि इस क्रम में करनी चाहिए या फिर इस रीति से करनी चाहिए। तो ये वस्तु भक्ति का तो मैं पूछ नहीं सकता। भक्ति से तो हम उतने है महान नहीं है कि हम भक्ति मार्ग में एकदम जुड़ जाए, लेकिन अपने कर्म करने में जब हम लीन होते हैं तब कैसे इस समझ को पा सकते हैं। पहली बात साहिल, आप साधारण नहीं हो। इन लाखों जीवों में आपको मनुष्य का देह मिला है, आप असाधारण हो। यू कंपेयर इट विथ ऑल द यूनिवर्स एंड यू विल सी दैट यू आर गिफ्टेड। ये मन के अंदर से निकाल दो कि आप बहुत साधारण हो, आप कॉमन हो। हमारे अंदर बहुत सारी क्षमता दी है भगवान, बहुत ही डेवलप्ड बुद्धि दी है भगवान ने हमें, और भक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। 8 साल के ध्रुव ने, प्रहलाद ने इस छोटी अवस्था में भी भक्ति प्राप्त की थी। हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं है, अलग बात है। और हमारे से ये क्यों पता नहीं चलता है। एक जगह पे महाभारत में दुर्योधन ने बहुत अच्छी बात की, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही। मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन उसमें मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता हूं। जानाम्यम अधर्म्यम नच में निवृत्ति। मुझे पता है अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। कितनी सुंदर बात है ना। हमारे सबके जीवन को ये स्पर्श करती है। मुझे पता है अच्छा क्या है, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगता है, मैं प्रवृत्त होता ही नहीं हूं उसमें। और मुझे पता है क्या गलत है, फिर भी उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है, मैं करता ही रहता हूँ जो गलत है वो। तो कहीं हमारी समझ के ऊपर एक आवरण, एक ब्लैंकेट चढ़ा हुआ है ना, जो हमारी समझ को जिसने धुंधला कर दिया है। हमें पता है, बुद्धि को पता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि मन हमारा नियंत्रण में नहीं है। ये मन को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। जो राइट एंड रॉन्ग है उसका भेद करके जो सही है वही करना पड़ेगा। ये राग द्वेष मुझे पसंद नहीं है, अच्छा है वो मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा द्वेष है। और जो बुरा है वो पसंद है, वो राग है मेरा। ये दो के ऊपर हम विचार करेंगे, तब जाके हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा। पहले तो एनालिसिस करो, तब जाके हम गलत स्टॉप कर सकेंगे और सही स्टार्ट कर सकेंगे। एनालिसिस करना पड़ेगा राइट एंड रॉन्ग। अपने ही इच्छाओं को हमें पृथक्करण करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। और माइंड को और बुद्धि को पावरफुल बनाना पड़ेगा, राइट एंड रॉन्ग की समझ डेवलप करनी पड़ेगी, तब वो आता है। और वो अगेन एंड अगेन उसके ऊपर अभ्यास करने से, विचार करने से। सत्संग इसके लिए रेगुलरली क्यों करते, हर सप्ताह, सारे वीक में, सारे वीक का डोज 1 घंटे में मुझे प्राप्त होना चाहिए कि कहीं हम वापस भटक तो नहीं रहे उस मार्ग से। इसके लिए are you there, साहिल? हाँ, यस यस यस। या और कुछ, या प्रार्थना करें?
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतन्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री कृष्ण।